नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। और इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए हिमाचल प्रदेश से। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे और इस बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं है और सुक्खू सरकार का जाना तय है। और इसी के साथ ही कहा है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है। तो ये बड़ा दावा जयराम ठाकुर की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त हिमाचल सरकार पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो इस्तीफा दिया गया कैबिनेट मंत्री के द्वारा और उसके बाद अभी जानकारी सामने आई है कि अब जो विपक्ष है वो भी इस पूरे मामले पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और जयराम ठाकुर ने यह बड़ा दावा किया है। आज वही हुआ जिसकी हमको आशंका थी। अब आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही अकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं जिसमें जिनके नाम पड़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और इस्तीफे की खबर से हिमाचल के सीएम सुक्खू का इनकार है। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है और पूरे 5 साल तक सरकार चलेगी। तो दावा किया गया है सीएम सुक्खू की ओर से कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। बीजेपी के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं। मैं एक योद्धा हूं, झुकूंगा नहीं। तो इस्तीफे की खबर से हिमाचल के सीएम सुक्खू ने इनकार कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने डिनाई करते हुए कहा है कि मैं झुकूंगा नहीं। और यह दावा भी उनकी ओर से किया गया है कि बल्कि बीजेपी के कुछ विधायक भी उनके संपर्क में हैं। साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना है, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा। पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 6 विधायक वो अभी मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट के हमारी लॉयर आए हैं ऊपर स्पीकर हाउस में। और रुक करेंगे इस बीच दिल्ली से मिल रही एक और बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। राजस्थान कोर ग्रुप नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष ले रही बैठक। सीएम भजनलाल, सीपी जोशी, दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल हैं। सीईसी बैठक से पहले उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले चिंतन मंथन का दौर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 को लेकर लगातार बैठकें कर रही है और ऐसे में आज की बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री भजनलाल, सीपी जोशी, ये दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल है और राजस्थान कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। संवाददाता लखवीर इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। लखवीर, क्या अपडेट है आपके पास? बैठक शुरू हो गई है कोर कमेटी की? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय में शुरू हुई है, जिसका नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और
बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप में भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, डिप्टी CM दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में शामिल हैं। देखिए, पिछले 7 दिन में ये दूसरी अहम बैठक है जो कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की हो रही है। कल देर रात को राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की अलग से जयपुर में CMR में हुई थी, जिसमें ये 3 नामों के पैनल को फाइनल किया गया था, जो आज इस बैठक में रखे जा रहे हैं। इन 3 नामों के पैनल की स्क्रूटनी की जाएगी। जो फीडबैक आया है, जो सर्वेज आए हैं स्टेट की एजेंसीज के और सेंट्रल एजेंसीज के, उसको आपस में मैच किया जाएगा और उसके आधार पर ही कल CEC में नाम सौंपे जाएंगे। क्योंकि कल जो CEC की बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उस CEC की बैठक में बीजेपी हाईकमान का फोकस है कि राजस्थान की तमाम सीटों को लॉक कर लिया जाए। क्योंकि राजस्थान वो एकमात्र राज्य है जहाँ 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें प्रदेशवासियों ने बीजेपी एनडीए गठबंधन को दी थी। ऐसे में बीजेपी को इस बार भी उम्मीद है कि 25 की 25 सीटें राजस्थान से जीतेगी पार्टी। लेकिन और इसके लिए अगर कोई ठोस कदम उठाने पड़े तो उसमें भी बीजेपी चूक नहीं रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि इस बार करीब आधा दर्जन से 1 दर्जन मौजूदा सांसदों की टिकट काटने का प्लान बीजेपी आलाकमान ने बना लिया है। और इस बार जीत के लिए जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काटा जाना भी अब तय हो गया है और उनकी टिकट भी काटी जाएगी। जो भी सांसद सर्वेज में जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिनका रिपोर्ट ठीक नहीं है, फीडबैक खराब है, उन सांसदों पर गाज गिरेगी और वहां नए सांसदों को उतारा जाएगा। हालांकि पार्टी आलाकमान का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवा सांसदों को तरजीह मिले, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट में तरजीह मिले, ताकि जब संसद में नए सांसद आए तो उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो। इसलिए तमाम तरीके की एक्सरसाइज उसको लेकर भी की जा रही है। पूरा होमवर्क लगातार प्रदेश इकाई ने किया है, सेंट्रल लीडरशिप। ठीक है लखवीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बीजेपी से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस पर जमकर एक-एक कर कई निशाने साधे हैं। तिवाड़ी ने कहा कि गहलोत सरकार खर्चे की सरकार थी, मंत्री विधायक तबादलों से अपना खर्च निकालते थे। वो यही नहीं रुके, आगे कहा कि सरकार बचाने के लिए होटलों में पैसा खर्च किया जा रहा था। बड़े आरोप यहां पर लगाए गए हैं। सांसद ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। घनश्याम तिवाड़ी का कांग्रेस पर यह बड़ा हमला, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार बचाने के लिए होटलों में पैसा खर्च किया जा रहा था। तो साफ तौर पर गहलोत सरकार खर्चे की सरकार थी कहा। आप तो सरकार चली 5 साल तक, वो खर्चे की सरकार चली, पैसे के बल पर चली। होटलों में ले गए, पैसे लगे, और कहाँ ले गए, पैसे लगे, करने से विधायकों करने से ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, पैसे कमाए, तो खर्चा चला, तो खर्चे की सरकार थी। अब इस खर्चे की सरकार को एक सामान्य कार्यकर्ता जो एक गांव से एक सरपंच के रूप में उठकर आया और अपनी मेहनत के बल पर गया और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विश्वास कर उसको बढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के MBM यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पर छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में अब बवाल बढ़ गया है। ABVP के कार्यकर्ताओं ने छात्राओं का समर्थन किया है और प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना भी दिया है, साथ ही कुलपति का घेराव भी किया है। तो आपको बता दें कि स्टूडेंट ने एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की थी और मामले में कार्रवाई की भी मांग की थी। तो वहीं अब कार्रवाई की मांग और भी ज्यादा तेज होती चली जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ABVP के कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया है और डर्टी प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग की गई है। हम सब यहाँ पर हमने आग्रह किया है कुलपति को यहाँ पर हाजिर होकर छात्रों को जवाब देने के लिए, लेकिन कुलपति यहाँ पर नहीं आने के लिए तैयार है, वो यहाँ पर आने के लिए मना कर रहे हैं। तो उस विषय को लेकर कुलपति कितने गंभीर है वो हम सबको दिख रहा है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला एक बार आप बताने का प्रयास करें। ये पूरा मामला ये है कि पुलकित गुप्ता यहाँ पर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में HOD है, उसके द्वारा एक छात्रा का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है। उसके बाद 38 गर्ल्स ने उसके सामने आवाज उठाने का हिम्मत की है, साहस किया है। उसके बाद ये विषय शायद से 20 तारीख को उजागर हुआ है। उसके बाद 8 दिन हो गए, आज तक वाइस चांसलर द्वारा एक कमेटी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। 2 दिन पहले ABVP ने मांग की थी कि इस पुलकित गुप्ता पर FIR फाइल की जाए, उसको टर्मिनेट किया जाए। अभी तक उसको टर्मिनेट नहीं किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
अलवर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 ट्रेलर की टक्कर में चालक और खलासी की मौत हो गई। वहीं पुलिस के मुताबिक फिरोजपुर से गुजरात की तरफ जा रहे ट्रॉले को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज गति से आ रहे एक दूसरे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दूसरे घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। और अब खबर अजमेर से आपको देंगे, जहां अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई देखने को मिली है। एडीए ने खेड़ा गांव से हटाया अतिक्रमण। अवैध रूप से समाज विशेष ने किया था यह निर्माण। तो बिना स्वीकृति के कई गतिविधियां भी संचालित की जा रही थी, जिसे लेकर लंबे वक्त से विरोध किया जा रहा था। कई बार कार्रवाई की मांग भी की गई। 5 बीघा जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया गया था। ग्रामीणों के विरोध किए जाने पर समझाइश की गई। जॉन रावत के साथ अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की गई। बैठ जाओ अंदर चुपचाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने कोटा में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि कोटा में पानी की उपलब्धता के बाद भी अगर लोगों को टैंकर के जरिए पानी मंगवाना पड़े तो ये विभाग के लिए शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है और इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है। डीपीआर बनाने के बाद भी अधिकारी फील्ड में सर्वे करें, जरूरत के अनुसार योजना में संशोधन भी करें। आपको बता दें कि 400 करोड़ की लागत से योजना बनाई गई है, इसकी डीपीआर भी बन गई है। इंजीनियर्स को 15 दिन में पूरा प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के जो भी जल जीवन मिशन से लेके जो भी अमृत 2 की जो भी समस्या थी उसका समाधान करने के हमने पूरे डिस्कशन किया। सारे जो भी प्रोजेक्ट चले उनके रिव्यू बैठक करिए और सभी अभियंताओं ने कहा कि आने वाले महीने 2 महीने में गर्मी का मौसम आने वाला, पानी की कई दिक्कतें आएगी, कई जो भी प्रॉब्लम को किस तरह से सारी बातें। उधर राज्यसभा सांसद बनने के बाद चुन्नीलाल गरासिया पहली बार आज डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर के साबला चौराहे के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चुन्नीलाल गरासिया ने कहा है कि भाजपा ने उन्हें प्रदेश की जनता को सेवा करने का मौका दिया है। वागड़ में उनका जन्मस्थल है तो मेवाड़ में कर्मस्थली। पूरे प्रदेश के लोगों ने उन पर भरोसा जताया है, जिस पर वे खरा उतरेंगे और लोगों की हर संभव मदद करेंगे। मुझे मेरा स्वागत किया है। पहली बार सांसद बनने के बाद आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में हाजिर हुआ हूँ। मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह ने इस वागड़ के बेटे को हमारे उच्च सदन में, लोकतंत्र में, दिल्ली में उसमें बैठने का मुझे मौका मिला है। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर यह प्रदर्शन जारी है। महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर यह प्रदर्शन और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एबीवीपी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को लेकर इस वक्त एबीवीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं और इन मामलों पर रोक लगाने की मांग उनकी ओर से की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से खबर है, जहां पर एक शराबी शिक्षक के उत्पात मचाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो झालर बावड़ी के राजकीय बालिका प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय का है, जहां टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन दारा सिंह गुजर नाम का टीचर शराब के नशे में पहुंचा। देखिए रिपोर्ट। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बदसलूकी करते इस शख्स का नाम है दारा सिंह गुर्जर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है, लेकिन जब आप सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि रावत भाटा के राजकीय बालिका एक लिंगपुरा स्कूल में पोषाहार प्रभारी के पद पर तैनात है। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब आरोपी शिक्षक शराब के नशे में ट्रेनिंग लेने पहुंच गया। उसे इस हालात में देख करके सबको हैरानी हुई। इस दौरान मौके पर पहुंचे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजबीरी देवी से भी आरोपी टीचर झगड़ा करता नजर आया।
ईमानदार आदमी गुज्जर हमेशा ईमानदार होते हैं, देश का हित किया है। भाई साहब आप रिपोर्टर हो, सब कुछ जो गुज्जरों ने हमेशा देश के लिए हित किया है और गुज्जर हमेशा करते रहेंगे, बलिदान देते रहेंगे। जिस दिन आते उस दिन की सैलरी लेंगे, इसके अलावा पोपट तनख्वाह नहीं लेंगे गुज्जर। हिंदुस्तान में गुज्जरों का रिकॉर्ड है। ये दारा सिंह गुज्जर मानो, चाहे कर्नल बैसला मानो, चाहे विजय सिंह पति मानो, चाहे प्रहलाद गुंजल मानो, सारे गुज्जरों का रिकॉर्ड है। दरअसल झालरबाड़ी में टीचर्स के प्रशिक्षण के लिए 7 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा था, जिसके तीसरे दिन एक लिंगापुर माध्यमिक विद्यालय का टीचर दारा सिंह गुर्जर शराब के नशे में पहुंचा और उत्पात मचाने लगा। इतना ही नहीं, वाहन पार्किंग एरिया में जमीन पर गद्दा बिछा करके सो गया, जिसके बाद पुलिस दूसरे टीचर्स की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी देकर के उसके निलंबन की अनुशंसा की है। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर अलवर से आपको देंगे। अलवर के हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती महिला से रेप के आरोपी चिराग यादव का राजीव गांधी अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। पुलिस की जांच में पीड़िता के द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो गई है। थानाधिकारी ने बताया कि अस्पताल में महिला मरीज को आईसीयू में बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर दुष्कर्म करने के आरोपी चिराग यादव को आज सामान्य चिकित्सालय में मेडिकल के लिए लाया गया और इस दौरान परिजनों का कहना था कि चिराग को जबरन फंसाया जा रहा है। वो एक सीधा साधा लड़का है और घर में अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वहीं मामले को लेकर आरोपी पक्ष के द्वारा भी मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है। मौसम में मौसमी बीमारियों की संख्या बढ़ने के कारण खांसी जुकाम के मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अस्पताल में प्रतिदिन 650-700 की ओपीडी आ रही है और हॉस्पिटल में 3 मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट खाली है। इस वजह से भीड़ ज़्यादा रहती है। और झुंझुनू के सूरजगढ़ से खबर है, जहां पर कस्बे में चिकित्सा व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। सुविधा के अभाव में यहां के लोगों को इलाज के लिए चिड़ावा और झुंझुनू जाना पड़ रहा है। दरअसल सीएचसी में व्यवस्थाएं और सुविधाएं के अभाव के चलते अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बेहाल होना पड़ता है। सीएचसी में डॉक्टर के 3 पद खाली होने से इलाज के लिए यहां आने वाले मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर के मनिया थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा के 20 महीने के बेटे हृदयांश गंभीर बीमारी से ग्रसित है। हृदयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है और इलाज के लिए 17.5 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है। अब इतना महंगा इंजेक्शन कहां से लेकर आए, इसे लेकर परिवार परेशान है। इतनी बड़ी राशि की पूर्ति नहीं होने के कारण अब दुखी माता पिता सरकारी मदद की ओर ताक रहे हैं, जिससे उनके घर का चिराग घर के आंगन को जगमगा सके। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जेनेटिक बीमारी है, इसकी वजह से उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है। वो ना खड़ा हो सकता है और ना चल सकता है। ये डिटेक्ट हुई और उस डिटेक्ट को लेके हम उसको काफ़ी हॉस्पिटल्स में गए। जैसे हमने जेके लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रियांशु माथुर के पास गाइड किया। वहाँ उन्होंने हमें इसका सिर्फ एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है, जो हमें गाइड किया कि ये इसी से ही नॉर्मल हो सकता है और दिनों दिन ये बीमारी फिर इसकी बढ़ेगी। जो मित्र हैं उनके पोते हृदयांश के आनुवांशिक बीमारी होने के कारण उनका जो बीमारी है उसमें 17-18 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो वो बहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक जमींदार आदमी है, गरीब परिवार से हैं। हमारे पुलिस विभाग में तैनात एक सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा जो भी मनिया थाने में पदस्थापित हैं, उनके बच्चे को एक बहुत ही आनुवांशिक बीमारी जो रेयरेस्ट डिजीज बोलते हैं वो बीमारी अभी आई है जांच में, जो कि ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे की जीवन एक खतरे में है।